जी, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करनी है मुझे एक बहुत ही अहम खबर के हवाले से। आपने कुछ हिस्सा उसका देखा होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया अफरीदी लाहौर में थे और वहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग की लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के हमरा, और उसके अंदर आहद खान चीमा, वफाकी वजीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो तो शामिल थे ही थे, लेकिन उसमें खतीजा शाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो भी शामिल थी। जेल रिफॉर्म्स के हवाले से ये मीटिंग थी। ये हमारा आज का मौजू है। इसी मौजू पे फोकस रखेंगे, इसी पे बात करेंगे। बहुत अहम बातें, बहुत अहम खबरें और बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन सिर्फ एक बात कह के आगे चलता हूं कि ये जो दो अफराद का मैंने नाम लिया इस मीटिंग में, ये चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से इस मीटिंग में नहीं बुलाए या भेजे गए थे। मौजू की तरफ आते हैं। उन्होंने साफ ज़ाहिर है ये बुनियादी तौर पे हर चीज़ के ऊपर आप सियासत या पॉलिसी को नहीं ला सकते। ये एक इशू है, एक मौजू है, बहुत संजीदा मौजू है। जेल के अंदर जो इनमेट्स होते हैं उनकी हालत बदतरीन होती है। खुसूसन जो लोग सियासी जमातों से वाबस्ता हैं उनको तो अब समझ आ रही होगी। नून लीग वालों को तो हमेशा गुड्डी गुड्डी रहा, कोई एक दो बंदे कभी पकड़े गए तो ठीक है, अदरवाइज तहरीक इंसाफ पे तरीक का बदतरीन जो है वो एक्शन हुआ पिछले 2-2.5 सालों के अंदर। उनके बीसियों लोगों को जेलों में जाना पड़ा, वक्त गुजारना पड़ा। उन्होंने भी वहाँ कंडीशंस देखी होंगी। ओवरऑल बहुत से मामलात ऐसे होते हैं, बहुत से जराइम के अंदर गिरफ्तार लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ होता। बहुत सारे मामलात का बाद में पता लगता है कि उन्होंने जुर्म किया भी नहीं होता। आप में से बहुत से सुनने वालों के लिए शायद ये मौजू बहुत दिलचस्पी का बाइस भी नहीं होगा, इसलिए कि कभी आपका कोई अपना जेल नहीं गया होगा। लेकिन ये बहुत संजीदा मौजू है जो कि कौमी सियासत और कौमी जिंदगी पे बहुत अहम एक अहमियत इसकी है बनती है। वो इस हवाले से है कि हमने पिछले दिनों में रिपोर्ट भी किया कि किस तरीके से लोगों को फंसाया जाता है ब्लास्फेमी के केसेस के अंदर। पहले तो वैसे इल्ज़ाम लगता था, गुस्से में इल्ज़ाम लगता था, किसी शख्स से मुखालफत या मुखासमत होती थी तो उस पर इल्ज़ाम लगता था। लेकिन अब फिर एक पूरा बिजनेस शुरू हो गया ब्लास्फेमी का, लोगों को फंसाने का। आपके सामने एक रिपोर्ट जो है वो आई नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की तरफ से सिर्फ चंद दिन पहले, और उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर बताए गए किस तरह किसी साल में 3 केसेस बनते थे ब्लास्फेमी है, किसी में 4, किसी में 7। जबकि माशाल्लाह शरीफ फैमिली हुक्मरानी में आई है तो सैकड़ों की तादाद में केसेस हर साल बनना शुरू हो गए, बल्कि अब तो हर महीने सैकड़ों केसेस बन रहे हैं। पूरा मुल्क जिस तरह से तौहीन रसालत के ऊपर आमादा है और तौहीन रसालत हुई चली जा रही है, ऐसा हरगिज नहीं है। साफ ज़ाहिर है लोगों को पहले इंतकाम का निशाना बनाया जाता था, अब एक बिजनेस ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को इस तरफ माइल करता है, फंसाता है। यानी कि वो खुद कमिट कर रहे होते हैं ब्लास्फेमी, लेकिन उनका एक पूरा धंधा चल रहा है इस तरीके से जिसमें लेके वो बातों को आगे चल रहे हैं। लेकिन मौजू है जेल के अंदर जो कैदियों की सूरत हाल है वो उनके साथ होता क्या है। बुनियादी तौर पर हमारा एक कल्चर बन गया है, जो अमूमी तौर पर कमज़ोर लोग होते हैं। आपको पता है किसी भी कोई बंदा पकड़ा जाए फौरी तौर पे वो वकील करते हैं, सिफारिशें करवाते हैं, पुलिस में जानने वाला कोई है, ब्यूरोक्रेसी में जानने वाला कोई है, सियासतदानों में कोई जानने वाला है, अपने बंदे को छुड़वाने की कोशिश करते हैं और बंदे 2-4 दिन में छूट भी जाते हैं। जितना बड़े से बड़ा केस भी हो, आप इस बात को समझते हैं। तो फिर जो लोग बेचारे जेलों में रह जाते हैं वो वही लोग होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, जो माशरे का वीक तबका होते हैं। उनमें से बेशक ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कोई ना कोई जुर्म किया होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी होती है जो किसी तरह का जुर्म उन्होंने नहीं किया होता, और लेकिन वो जेल के अंदर बदतरीन हालात का सामना करते हैं, खाने के हवाले से, रहने के हवाले से, ज़हनी तशद्दुद के हवाले से, जिस्मानी तशद्दुद के हवाले से, यहाँ तक कि बहुत से लोगों को जिनसी तशद्दुद का सामना जेल के हालात के अंदर करना पड़ता है। पूरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर खुसूसन पूरे मुल्क के अंदर जेलों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। जो इंतजामिया है जेल की, जो कि रेगुलर पुलिस नहीं होती, जेल का पूरा स्टाफ अलहदा से, जेल का एक महकमा है, जेल की पुलिस अलहदा से होती है। कोई उनकी तरबियत का मैकेनिज्म नहीं है, कोई उनका स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई उनकी तरबियत का मैकेनिज्म नहीं है। फिरऔन वो खुद ब खुद बन जाते हैं जब उनके पास, उनको पता लगता है कि बेपनाह ताकत और इख्तियार है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि एक जगह पे उनको पता है कि यहाँ पे कोई गलत काम नहीं करना, और वो होता है जिस मामले में फ़ौज का या आईएसआई का इंटरेस्ट हो। जहाँ फ़ौज या आईएसआई का इंटरेस्ट होता है वहाँ पे वो कंप्लीट उनके सामने सरेंडर करते हैं। बल्कि ज़्यादातर केसेस में फ़ौज और आईएसआई के रेगुलर लोग जेल के अमले की सूरत में या जेल पुलिस की वर्दी पहन के ड्यूटियां भी कर रहे होते हैं, वो अहम केसेस के अंदर होता है। जो मैंने आपको बताया कि जो
NCHR की, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट जो लेटली जारी हुई, उसमें जेलों की जो कैफियत है उसके बारे में भी बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं। इससे पहले कि मैं असल मौजू जो जिस तरीके से लोगों को निशाना बनाया गया जेल के अंदर उस तरफ आऊँ, मैं आपको उनकी चंद रिकमेंडेशंस जो बातें अभी हमारे अपने नेशनल कमीशन ने लिख के दी हैं, मैं उसमें से चंद फ़िक्रे आपके सामने पढ़ के आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको मामलात की हसासियत और ग्रेविटी का अंदाज़ा हो। ये सुनिएगा, विद इन द प्रिजन फैसिलिटीज कंडीशंस वर डिप्लोरेबल एंड fall far below the minimum standard established by the international human rights framework, including the United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners, the Nelson Mandela rules. इन रूल्स को इंटरनेशनली नेल्सन मंडेला रूल्स कहा जाता है, जिनको फॉलो करना जरूरी होता है जब भी आप ट्रीट कर रहे हैं प्रिजनर्स को जेल के अंदर। According to the prison officials, individuals accused of blasphemy, सुनिएगा, are housed together in a single, severely overcrowded barracks to protect them from the potential harm by other inmates who may attack or threaten them. जो ब्लास्फेमी के अंदर एक्यूज होके आते हैं, यही जो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप आपको बताया जो ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, हेडक्वार्टर्ड इन इस्लामाबाद, आपको पूरा एड्रेस हर चीज़ आपको तफसीलात फराहम की। साथ FIA का साइबर क्राइम विंग जो है बेसिकली वो मास्टर माइंड करता है, असल मुजरमाना जहन वहाँ बैठे हुए हैं और ये मिल के ऑपरेट करते हैं, लाखों करोड़ों महीनों के कमाते भी हैं और साफ ज़ाहिर है कि लोगों को मजहब के नाम पे बेवकूफ़ भी बनाते हैं नए से नए, और ज़्यादातर इनका टारगेट मासूम बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज के मासूम बच्चे, नौजवान बच्चे, ताकि उनको फंसाया जाए टीन एज के या 20s के अंदर। बड़ी उम्र के भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जिस तरह के फैक्ट फोकस ने रिपोर्ट किया उन लोगों की होती है। ये बता रहे हैं कि जो मैंने फिक्रा जो पढ़ा आपके सामने, वो बता रहे हैं कि जो ब्लास्फेमी की एक्यूज होते हैं उनको एक ओवर क्राउडेड, एक भरी हुई जिसमें तल धरने की जगह नहीं है आप कह लें, उस तरह की बड़ी बैरक्स के अंदर जो है वो रखा जाता है, और बड़ी ही इनह्यूमन कंडीशन होती हैं, और उसकी लॉजिक ये दे रहे हैं कि अगर कहीं और रखेंगे तो जो बाकी लोग हैं मारेंगे, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जो माफिया पीछे होता है, FIA का साइबर क्राइम विंग जो है, मुजरमाना लोग जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, मैंने आपको नाम भी बताए, जुडिशरी के अंदर भी लोग इस ग्रोह के साथ ऐसे लोग जिनका सर कुचल देना चाहिए जुडिशरी के अंदर, ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि इस ग्रोह के साथ काम करके मासूम बच्चों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के केसेस के अंदर जो है फंसाते हैं, और झूठे और बेबुनियाद केसेस के अंदर, और अपने तौर पे अपने ज़मीर को मुतमिन किया होता है कि ये हमारे पास एविडेंस है, जो एविडेंस क्रिएटेड होता है। इन लोगों को इसलिए रखा जाता है इन बैरक्स में ताकि दूसरे लोग नुकसान ना पहुंचा दे, बजाय कानून की अमलदारी हो और इनको रखा जाए, और जो कोई हाथ उठाए उसको निशाना बना दिया जाए ताकि कभी कोई कानून तोड़ने की जरूरत ना करे। हम खुद प्रोवोक करते हैं, हम खुद इश्तियाल दिलाते हैं, रियासत जो है वो इश्तियाल दिलाती है कि मार दो, बिगाड़ दो, काट दो। ये रियासत का बुनियादी फंक्शन है। जनरल आसिम मुनीर की फौज का बुनियादी तरीन काम ये वाला है कि इश्तियाल फैलाया जाए और इश्तियाल फैलाने के अमल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। इन्हीं लोगों को रखें ना, और काट दें उन लोगों को जो किसी के ऊपर भी हाथ उठाए, क्योंकि केस तो उसके खिलाफ कोई भी साबित हुआ नहीं, तो आप किस तरीके से अटैक कर सकते हैं। उनको उल्टा अलहदा ओवर क्राउडेड बैरक्स के अंदर रख के जलील किया जा रहा है। सुनिएगा, however this arrangement results in inhuman living conditions as the barracks lack adequate facilities and are grossly overcrowded. Additionally, the detainees are often face coercion, extortion, and pressure from the private actors involved in their entrapment, who sometimes encourage them to engage in further criminal activities. तो उनको बकायदा हरास किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है, एक्सटॉर्शन ली जाती है उनसे, उनकी फैमिली से एक्सटॉर्शन ली जाती है जेल इंतजामिया की तरफ से। ये जो चीफ जस्टिस ने मीटिंग की है लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा और ये चंद लोग जो नाम मैंने आपके लिए उनके लिए, उनको ताकि आइडिया हो कि सूरत हाल क्या है। जिन लोगों के कब्जे में मुल्क दे दिया है, वो एक मैडम मेरिट साहब हैं, वो टिकटॉक से बाहर नहीं निकलती, और वफाकी हुकूमत की जो सूरत हाल है वो आपने अभी 2 दिन पहले ही देख ली PIA की, जब वो बोली लगवा रहे थे, तो और अब खुद साफ ज़ाहिर है PIA की बोली निकाम करवा के खुद उस पर कब्जे करने का प्लान भी सामने आ रहा है। स्वेयर ब्रीचेज ऑफ प्राइवेसी फर्दर exacerbate the prison's already dire circumstances, creating an environment that not only violates fundamental human rights but also raises significant concerns about the due process and the integrity of the legal system. The conditions highlight an urgent need for the prison reform
इन अलाइनमेंट विद द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स। मतलब बता रहे हैं कि ये इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि इमीडिएट ज़रूरत है कि इनको अपलिफ्ट किया जाए, इन फैसिलिटीज़ को बेहतर किया जाए, लोगों को रहने के इंसानी लेवल पे ऊपर कम अज़ कम रहने के काबिल बनाया जाए। मैं एक दो और सेंटेंसेस इसी रिपोर्ट में से नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की, इन एग्जामिनिंग द राइज इन द ब्लास्फेमी केसेस लिंक्ड टू द एंट्रैपमेंट वाया pornographic website sites, it is essential to recognize the factors that may push youth towards pornography addiction। वो बता रहे हैं कि जो ब्लास्फेमी केसेस में राइज है, इसका एक लिंक है पोर्नोग्राफिक वेबसाइट जो हैं, जिनमें पोर्न मूवीज जो हैं वो होती हैं, उनके जरिए इंट्रैप किया गया है बहुत सारे केसेस में लोगों को। ये जो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के लोग जो चलाते हैं सारा मामला, at the core is a glaring lack of comprehensive education on healthy relationships, self-esteem, and media literacy. The educational gap leaves youth uninformed about navigating respectful interactions। अब बात क्या है कि ये वो चीज़ें हैं जो करने की ज़रूरत है, जो कमेटी चीफ जस्टिस साहब मोहतरम और ये बड़े बाकमाल लोगों पे मुश्तमिल एक बनाई भी गई है कमेटी के नाम भी मैं आपको बताता हूँ। ये इन चीज़ों पे तवज्जो देनी है बजाय मजीद से, ताकि पीटीए से इश्तिहार दिलवा के छपवा के कि जी जो बंदा भी आप कहीं पे भी देखें कोई ऐसी हरकत कर रहा है जो मजहब के बारे में आती है, रिपोर्ट करें। बजाय इसके आपने ये चीज़ें करनी हैं, उन वजूहात का जायजा लेना है कि अगर कभी किसी बच्चे से, ज़्यादातर तो इंट्रैप हुए हैं ये राव अब्दुल रहीम और ये जो लोग हैं ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप के, जो 10-15 साल से कैपिटल में ऑपरेट कर रहे हैं, कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। साथ अब नेक्सस है उनका एफआईए के जो साइबर क्राइम विंग है उसके साथ। बजाय इसके या उनके उनके फंसाए जाने वाले लोगों के अलावा कुछ लोग जो इंट्रैप हुए, जिनसे कोई गलती अगर हुई भी सही, तो ये जो पोर्नोग्राफिक वेबसाइट की एक्सेस और उसके अंदर जो मामला थे उसमें, तो उन्होंने बताया कि क्या करने की जरूरत है। एजुकेशन के लेवल के ऊपर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपने डिजिटल लिटरेसी जो है उसको बढ़ाना था, आपने सही गलत का बताना था, आपने हेल्दी रिलेशनशिप्स का बताना था, आपने सेल्फ एस्टीम का बताना था, मीडिया लिटरेसी के ऊपर काम होना था। ये जो एजुकेशनल गैप है इसने बिल्कुल ही एक वल्नरेबल कर दिया है मतलब हमारी यूथ को। वो कह रहे हैं कंपाउंडिंग द इशू, digital literacy is rarely addressed in schools, leaving youth vulnerable to the pitfalls of irresponsible internet use and exposure to the explicit content। ये बात वो कर रहे हैं कि बेसिकली जो एक लिटरेसी नहीं है, डिजिटल लिटरेसी नहीं है, उसने यूथ को वल्नरेबल कर दिया। यानी कि यूथ के पास और कोई उनको वो फंस गए हैं या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, या वो बहुत वल्नरेबल है इस हवाले से कि उनके वो जब भी उस तरफ जाते हैं तो उनको उनका सामना हो जाता है इस तरह की सूरत हाल से कि जो इररिस्पॉन्सिबल या एक्सप्लिसिट कंटेंट है वो देख लेते हैं। मेंटल हेल्थ सर्विसेज विच कुड ऑफर सपोर्ट फॉर एडिक्टिव बिहेवियर्स आर लिमिटेड, as are public awareness campaigns that are destigmatize and educate about the pornography addiction। वो बता रहे हैं कि मेंटल हेल्थ सर्विसेज की बिल्कुल मतलब है कि जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर बहुत ही इनसफिशिएंट है, जो पब्लिक अवेयरनेस की तरह वो भी इनसफिशिएंट है। इसी वजह से जो यूथ है वो इस कंटेंट की तरफ, जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट है उसकी तरफ जा रही है, और वहां से फिर साफ ज़ाहिर है कि कोई गलती उनसे ऐसी हो जाती है जिसमें कोई रिलीजियस मामला बीच में आ जाता है, और फिर जो मुल्ले हैं दहशतगर्द एक्सट्रीमिस्ट वो दरमियान में आके बच्चों को काटने और ख़त्म करने की बातें करते हैं, हमारे बच्चों को। विदाउट सच रिसोर्सेज यंग पीपल फेस द बर्डन ऑफ दीज चैलेंजेस लार्जली अनसपोर्टेड एंड सोशल स्टिग्मास प्रिवेंट ओपन डिस्कशन। और हमारा जो माशरती सेटअप है वो इस तरह का है कि इस तरह के मामला के ऊपर खुल के बात ही नहीं हो सकती। अ लेक ऑफ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज कंपाउंड दीज इश्यूज। कोई कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती नहीं है, तो ये वाले जो इश्यूज हैं इस तरफ जो तवज्जो है पोर्नोग्राफिक कंटेंट की तरफ, या दूसरा जो आप कह लें कि एक्सप्लिसिट कंटेंट है उसकी तरफ, वो बढ़ती चली जाती है। जब आप पॉजिटिव एक्टिविटीज की तरफ यूथ को नहीं करेंगे, जब आप यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ नहीं लेके आएंगे, हेल्दी कंपटीशन नहीं कराएंगे जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, कोई चीज ही नहीं, पूरा मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा मुल्क का निजाम बैठ चुका हुआ है, तबाह हो चुका हुआ है। ये चीजें ये जेल की कमेटी के लिए मैं बता रहा हूँ बाय द वे, और ये नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट हमारे अपने अमेरिका के नहीं, उसकी रिपोर्ट है।
Limited access to sports and extracurricular activities restrict healthy outlets for energy, stress relief and social connection. बहुत जबरदस्त लिखा जिसने भी लिखा. Physical activity, especially team sports, can play a transformative role by releasing endorphins, building confidence and reducing anxiety, key emotional triggers for the addiction. जो एडिक्शन हो जाती है लोगों को इन चीज़ों से, ये वाली चीज़ें जो हैं ये उससे बाहर निकलने, उससे बचने में हेल्पफुल हो सकती हैं. आखिरी फिक्रा है, additionally the huge void in the mental health sport is concerning. ये जो एक बहुत बड़ा गैप है पूरे मेंटल हेल्थ के निज़ाम में, सिस्टम में, मेंटल हेल्थ सपोर्ट के हवाले से बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल इस हवाले से. अप्रोक्सीमेटली 34% ऑफ पाकिस्तानी एडोलसेंट्स स्ट्रगल विद सिग्निफिकेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज. 34% से ज्यादा लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं इन इश्यूज के हवाले से, लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी ऑफन लिंक टू एकेडमिक स्ट्रेस, फैमिली कन्फ्लिक्ट्स एंड एक्सपोजर टू वायलेंस एंड अब्यूज. ये वाली चंद चीज़ें मैं आपके सामने जो है वो रखना चाह रहा था. मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो अजलास हुआ है उसके अंदर बताया गया है कि जेलों में इस्लाहात, कैदियों की तादाद कम करने पर अजलास जहिया अफरीदी साहब की सदारत में हुआ. आलिया नीलम साहबा जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं वो भी इजलास में शरीक थी. और तवील कैद काटने वाले सेनेटर अहद चीमा और खतीजा शाह भी इस इजलास में मौजूद थी. इनकी शिरकत कैसी हुई मैंने आपको शुरू में बता दिया. चीफ जस्टिस जहिया अफरीदी ने जेलों में इस्लाहात के लिए, मैंने नहीं बताया, मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इन लोगों ने नहीं बुलाया. किसने बुलाया मुझे नहीं पता. जितना मैंने चेक किया, जितनी मैंने तस्दीक की, उतनी बात आपसे शेयर कर दी. चीफ जस्टिस जहिया अफरीदी ने जेलों में इस्लाहात के लिए कमेटी तश्कील दे दी. कमेटी जेलों का मायना करके सिफारिशात मुरतब करेगी. जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रजा रिजवी, साइमा अमीन ख्वाजा, सेनेटर अहद खान चीमा और खतीजा शाह इस कमेटी में शामिल होंगे. नाज़रीन, ये लोग इस पे काम करेंगे, अच्छी बात है. अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. मैंने नेशनल कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने रखी और आपको बताया कि किस तरीके से जो उन्होंने एग्जामिन किया है, जो जेलों के हालात क्या हैं, जेलों के बैरक्स के अंदर क्या सूरत हाल है, ब्लास्फेमी के अंदर जिन लोगों को फंसाया गया उनको किस तरह के हालात में रखा गया है, और उन्होंने जो तजावीज़ के ऊपर बात की, जो प्रॉब्लम, जो रूट कॉज है उसके ऊपर बात की. लेकिन साफ ज़ाहिर है ये हमारी हुकूमतों का मसला नहीं है. होना चाहिए, आवाज़ उठाते रहना चाहिए. वो अपना फ़र्ज पूरा किया. फैक्ट फोकस ने रिपोर्ट किया, तफसीलात फराहम की, पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फराहम की. एक एक केस की जो हमने रिपोर्ट किया, ज़्यादातर की तस्दीक ऑन ग्राउंड की गई करने से पहले. उसी में हमने पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट भी रिलीज की. वो रिपोर्ट एक हिस्सा था, उसके अलावा सारे केसेस जो हैं वो उनका कोई जिक्र नहीं है पंजाब पुलिस की रिपोर्ट के अंदर. हमने वो एक एक केस के नंबरिंग पूरी करके, तस्दीक करके, ऑन ग्राउंड के ये लोग मौजूद हैं वो आपके सामने लेके आए, जिनमें से हजारों की तादाद में लोग हैं, लेकिन 400 नौजवान लोग हैं जो कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और पढ़े लिखे लोग, मास्टर डिग्री होल्डर, हाफिज़ कुरान तक लोग उसके अंदर शामिल हैं. और उन लोगों को इस तरह से ट्रैप करके इन सारे केसेस में अंदर रखा गया है. उसके बाद हमने ये भी रिपोर्ट किया कि तकरीबन 5 ऐसे लोग हैं जो जेलों के अंदर, ये जो जेलों की बात कर रहे हैं ना, तो जेलों के अंदर तशद्दुद और बुरे रवैये की वजह से जो लोग हैं मारे गए. उसमें हमने आपको बताया कि फातिमा जहांगीर लाहौर की बेटी हैं, लाहौर की बेटी थी, कोट लखपत जेल में रही. इनके ऊपर ब्लास्फेमी का केस बनाया गया. जो FIR हुई उसमें भी इनका नाम नहीं था. ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इनका कोई इनके ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल से कोई कनेक्शन उन्होंने निकाला और उसके ऊपर इस बच्ची को जो भी पढ़ रही थी उसको जो है वो उसमें पकड़ा गया. इंतहाई बदतरीन सूरत हाल का सामना जेल के अंदर रहा. वाक़यात हुए, यहाँ तक हुआ कि नेशनल मीडिया ने उसको ब्लास्फेमी का कन्विक्ट लिख दिया, हालांकि उनके ऊपर कभी भी वो इल्ज़ाम कभी साबित नहीं हुआ था. पूरा मीडिया मिलके, पूरे सहाफ़ी मिलके एक पूरा इस तरह एक बन जाता है छतर सा और पीछे पड़ जाते हैं. कोई भी इंसान जो कमज़ोर हो, जो वीक हो, जो वॉइसलेस हो और इसमें अपनी राहत और खुशी महसूस करते हैं ऐसे लोगों को दबाने में, ये वहाँ पे थी और इनको वहाँ पे बहुत ही बदतरीन हालत इनकी हो गई सारे हालात की वजह से जो जेल के अंदर फेस करने पड़े. इनकी सेकंड लास्ट मीटिंग में
ये पूरी तरह से खड़ी नहीं हो पा रही थी जब इनकी फैमिली के साथ हुई, जब इनकी लास्ट मीटिंग हुई तो ये खड़ी ही नहीं हो सकी। जेल इंतज़ामिया जो है उन्होंने ज़िद किए रखी कि हमने इनको हॉस्पिटल नहीं लेके जाना, और जब वो मर गईं तो तब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और बाद में अखबार में खबर छपवाई एफआईए साइबर क्राइम विंग ने कि उस बच्ची की लाश लेने भी कोई नहीं आया, और जबकि उसकी फैमिली कहती है कि ये बिल्कुल झूठ है। हम एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ठोकरें खाते रहे, और धक्के खाते रहे, और जैसे ही लाश मिली हमने लाश भी ली, हमने उसकी तमाम जो मज़हबी रसूमात अदा करके उसको दफनाया भी सही, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि पूरा एक माफिया मीडिया के अंदर भी जो है वो मौजूद है, जिससे छुटकारा हासिल करना साफ ज़ाहिर है अगर आगे चलना है तो बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि सफ़ीरुल्लाह कैंप जेल लाहौर में शहीद किए गए, तशद्दुद का निशाना मुसलसल बनाया गया। मैंने आपको बताया कि हुसनैन शाह अडियाला जेल में, इनकी तारीख फैक्ट फोकस की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ये वाक़यात पिछले 1-2 साल के अंदर हुए सारे के सारे। हुसनैन शाह को अडियाला जेल के अंदर किया गया। अब्दुल्ला नाम के एक साहब इस्लामाबाद से, जो कि जेल तक तो नहीं पहुँचे लेकिन गिरफ्तारी उनकी हुई, और उनको पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक राव अब्दुल रहीम जो सबसे बड़े मुजरम है, अब बतौर वकील काम कर रहे हैं। वैसे नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करते हैं लोगों को मारने, काटने और ज़िबा करने के लिए। इन साहब ने, ये साहब मुलव्वस हैं पंजाब पुलिस की स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक उसको मारने में, अब्दुल्ला को, और बाद में उसकी फैमिली को, मतलब मार देते हैं बच्चों को, फिर उनकी फैमिली को रसा करते हैं कि मजहबी तौहीन का इल्जाम है, अगर आवाज उठाई तो तुम भी मारे जाओगे। कोई बंदा पूछने वाला नहीं। हर तरफ से हर तरह की तहकीक करके सामने लाई जा चुकी है। निज़ाम पूरी तरह खौफज़दा है। सुहान खान का नाम हमने रिपोर्ट किया, मलीर सेंट्रल जेल में उनको शदीद तशद्दुद, उनकी पूरी जो मेडिकल रिपोर्ट की हिस्ट्री है वो भी आपके साथ शेयर की गई। उनको शहीद किया गया वहाँ पे। ये सूरत हाल है हमारी जेलों की। जेल के अंदर जो इनमेट्स रखे जाते हैं उनकी, सियासी कैदियों की, इमरान खान की जो सूरत हाल रही वो आपके साथ मुसलसल शेयर करते रहे। खुसूसी तौर पे इमरान खान की तो आवाज़ उठाने वाले सैकड़ों लोग आ जाएंगे, लेकिन ये लोग जो बेआवाज़ हैं, जो बेसहारा हैं, खुसूसन ये ब्लास्फेमी एक्यूज जो लोग हैं, इनके साथ किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। केसेस जुटे हैं, उस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी कि इनको अलहदा से कमीशन के जरिए को इन्वेस्टिगेट किया जाए। कोई उस तरह की चीज़ नहीं हुई। अफजल मुजोक्का नाम के एक घटिया जज हैं, मैं इसलिए घटिया कह रहा हूँ कि एविडेंस मौजूद है कि वो जो सबसे गलीज़ किरदार, जो सबसे बड़ा मुजरम है, जो लोगों को इस तरह के झूठे केसेस में फंसाता है, राव अब्दुल रहीम, अमूमन उसके साथ देखे जाते हैं, जिसका डिजिटल एविडेंस जो है बाकायदा बनाया गया है। केस, कोई भी केस चल रहा होता है उससे पहले भी और उसके बाद भी वो उनके साथ बैठे देखे जाते हैं, और फिर वो बिल्कुल ही वही एक लाइन के ऊपर वो फैसला सुना रहे होते हैं, किसी एविडेंस, किसी इंसानी चीज़ को देखने के वो कायल नहीं हैं। ये हमारे जजेस की सूरत हाल है, और ये हमारे जेलों की सूरत हाल है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि अगर चीफ जस्टिस साहब के ज़िम्मे ये काम किसी ने लगा दिया है और वो कर रहे हैं, और उनके साथ आज चीमा साहब और शाह साहबा को बिठा दिया है और कमेटी भी बन गई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये इनके अपने नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट भी आपके सामने पढ़ दी है कि इसमें से कोई बेहतरी के इम्कानात निकलेंगे और कोई बेहतरी लाई जाएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।